हेलो दोस्तों, सिद्धांत आईएएस में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे। इसमें आज हम लोगों को मोहम्मद शाह रंगीला का शासनकाल पढ़ना है। उसके शासनकाल में क्या क्या घटित हुआ, वो सारी चीजें हमें जाननी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला ये कब से और कब तक शासक रहा? ये 1719 से 1748 तक शासक रहा है। 1719 से 1748 तक शासक रहा है। मोहम्मद शाह रंगीला एक तरीके का कमजोर शासक था। तो इसके शासनकाल में दो बड़ी घटनाएं घटी। एक तो बहुत बड़ी घटना घटी, नादिर शाह का आक्रमण, और दूसरा बाजीराव प्रथम के द्वारा दिल्ली पर चढ़ाई, जो इसने कोई जवाब नहीं दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में। ठीक है, यह जहां शाह का बेटा था। ये जहां शाह का पुत्र था। जहां शाह का पुत्र था। इसका असली नाम इसका असली नाम रोशन अख्तर था। इसका असली नाम रोशन अख्तर था। यह सत्ता में यह यह सैयद सैयद बंधुओं की वजह से सत्ता में आया था। सैयद बंधुओं की वजह से सैयद बंधुओं की वजह या सहायता से सत्ता प्राप्त किया था। प्राप्त सत्ता प्राप्त किया था। प्राप्त किया था। सैयद बंधुओं की सहायता से सत्ता प्राप्त किया था। 1720 में हुसैन अली की हत्या करवा दी गई थी। 1720 में 1720 में हुसैन अली की एक साजिश के जरिए इसने हत्या करवा दी। किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने हत्या करवा दी थी। करवा दी। इस साजिश में इस साजिश में चिंगिस्तान खान चिंगिस खान इत्माउद्दौला माउदौला चिंगिस खान इत्माउद्दौला हैदर खान, शहादत खान शामिल थे। हैदर खान, शहादत खान शामिल थे। जब हैदर खान जब मिलने गया हुसैन अली से, हैदर खान मिलने गया हुसैन अली, तो हुसैन अली के पास अपने खुद के रक्षक हुआ करते थे। 50 साल उसके पास रहा हुआ करते थे। लेकिन जब हुसैन अली मिलने गया और जब हैदर खान जब मिलने गया हुसैन अली से, जब हुसैन अली
कहा कि अब तुम चले जाओ। और हैदर खान जिस चाकू से फल काट कर दे रहा था हुसैन अली को, उसी चाकू से उसकी हत्या कर दी। हैदर खान ने चाकू से हुसैन अली की हत्या कर दी। हैदर खान हैदर खान ने चाकू से हुसैन अली की हत्या कर दी। ठीक है, उसकी हत्या कर दी। कब? 1720। 1720। इसके बाद इसका एक भाई बचता है जिसका नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला खान को बंदी बना लिया जाएगा। अब्दुल्ला खान अब्दुल्ला खान को बंदी बना लिया गया, क्योंकि क्योंकि इसने इब्राहिम इब्राहिम नाम के शख्स को शासक बनाने का असफल प्रयास किया था। शासक बनाने का असफल प्रयास किया था, इसलिए इसको क्या किया? कैद कर लिया गया, क्योंकि अकेला पड़ गया था तो उतना मजबूत नहीं था जितना मजबूत जब दोनों भाई मिलके रहते थे। और नवंबर 1720 में इसकी हत्या कर 1920 में इसकी हत्या कर दी। सॉरी, 1720 में इसकी हत्या कर दी गई। और तथा नवंबर 1720 में इसकी हत्या कर दी गई कैद में ही। कैद में ही 1722 में मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद शाह रंगीला ने मोहम्मद शाह रंगीला ने 1720 में 1720 में चिंग्स खान को अपना वजीर बनाया। अपना वजीर बनाया। इसको चिंगिस खान को अपना वजीर बना दिया। चिंगिस खान ने दरबार की जो हालत देखी, दरबार उस हालात को देखते हुए वो 1724 में शिकार खेलने के बाद चिंगिस खान हैदराबाद जाएगा। हैदराबाद 1724 में 1724 में चिंगिस खान शिकार खेलने के बहाने शिकार खेलने के
बहाने हैदराबाद गया। हैदराबाद गया और वहां सकूर सकूर खेड़ा की लड़ाई में, सकूर खेड़ा की लड़ाई में मुबारिज खान को हराकर स्वतंत्र हैदराबाद की स्थापना की। कुछ इतिहासकार इसका मुगल दरबार से जाना अंतिम प्रतिभा पलायन मानते हैं। अंतिम प्रतिभा पलायन मानते हैं। अगर आप लोग सीरियस होंगे तो इससे बेहतर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ये गारंटी है, छोटा यूट्यूबर हूं तो क्या हुआ, शुरुआत किया हूं, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से शुरुआत कर रहा हूं। आप इसको देखेंगे तो आपको जरूर सहायता मिलेगी आपके और जब ये चला गया, अंतिम पलायन मानते हैं। इसके बाद मुगलों की जो कमजोरी थी सबके सामने दिखने लगी। इसके बाद सत्ता का टूटना दिखाई देने लगा। कई लोगों ने अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। जैसे बंगाल में मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र सत्ता स्थापित किया। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, जब बंगाल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको डिटेल बताऊंगा। बंगाल में मुर्शिद कुली खान, अवध में सआदत खान ने हैदराबाद में, आपने देखा हैदराबाद में चिंगिस खान, चूड़ामन जाट इत्यादि लोगों ने क्या अलग अलग अपने राज्य स्थापित किए। 1737 का समय था। 1737 में वाजीराव प्रथम ने मात्र 500 घुड़सवार के साथ पर चढ़ाए, लेकिन रंगीला ने
सरंगेला ने इसका विरोध नहीं किया। बाजीराव प्रथम ने 500 घोड़े लिए और दिल्ली में आया, घूम घूम के चला गया 500 घोड़ों के साथ, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने इसका कोई विरोध नहीं किया। इससे ये पता चलता है कि सच में वो कमजोर हो गए। ठीक है, इसके बाद की जो घटना है वो दिल्ली की कमर तोड़ दी थी, मुगल शासकों की कमर तोड़ दी थी नादिर शाह का आक्रमण, या नादिर शाह का आक्रमण ने कमर तोड़ दी थी दिल्ली की सत्ता को, नादिर शाह का आक्रमण। दिल्ली पर नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 में। कब किया? 1739। नादिर शाह ने 1739 में शाह ने 1739 में अपनी आर्थिक स्थिति अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला की फौज करनाल की लड़ाई लड़ी। करनाल की लड़ाई इन्होंने लड़ा, नादिर शाह की और जो मुगल साम्राज्य था। तो 1739 में 1739 में करनाल की लड़ाई में की लड़ाई या युद्ध याद कर लो, की लड़ाई में मोहम्मद शाह रंगीला यानी मुगल पराजित हुए, में मुगल बुरी तरह पराजित हुए। पराजित हुए। यह युद्ध केवल 3 घंटे ही चल सका। मुगलों की सेना का नेतृत्व सेना का नेतृत्व खाने सेना का नेतृत्व खाने दौरा कर रहा था, सेना का नेतृत्व खाने दौरा कर रहा था। और इसके साथ
शहादत खान गया था वजीर बन के मीर बख्शी सेना का नेतृत्व खाने दौरा खाने ये दौरा कर रहा था और शहादत खान वजीर बनकर गया था। इसमें खाने दौरा की हत्या होगी यानी खाने दौरा मारा जाएगा। इस युद्ध में खान के दौरा मारा गया और शहादत को बंदी बना लिया गया। शहादत खान को क्या बंदी बना लिया गया तथा समझौते के लिए चिंग्लिस खान को चिंग्लिस खान को भेजा गया तथा नादिर शाह ने 50 लाख में वापस जाने को तैयार हो गया। यानी जब मुगल लोग युद्ध हार गए और युद्ध हारने के बाद शहादत खान को बंदी बना लिया गया तो मुगलों की तरफ से 50 लाख रुपए की डिमांड की। अगर तुम मुझे 50 लाख रुपए दे दोगे तो मैं यहीं से अपने देश वापस चला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन फैसला तो हो गया, समझौता हो भी गया, मान भी गए। ठीक है, लेकिन होगा क्या, इसमें थोड़ा सा शहादत खान लेकिन खान शाह को 2 करोड़ रुपए का लालच देकर दिल्ली पर हमला करवा दिया। 2 करोड़ रुपए का लालच देकर दिल्ली पर हमला करवा दिया और पोल खुलने से आत्महत्या कर लिया। इसने क्यों हमला करवाया? ये चिंगिस खान से नफरत करता था, ये खुद ही वजीर बनना चाहता था, इसलिए इसने नादिर शाह को पैसे दिए
मतलब 2 करोड़ रुपए का लालच दिया और कहा कि तुम दिल्ली पे हमला करो, और जब इसकी पोल खुल गई तो इसने शर्म से, आत्मग्लानि से आत्महत्या कर ली। ठीक है, यही। और उसके बाद लूट के दौरान, जो लूट हुई थी उसमें से नादिर शाह ने दिल्ली में लगभग 70 करोड़ की संपत्ति लूट की थी। क्या की थी? 70 करोड़ की संपत्ति लूटा था। ठीक है, मयूर शासन भी साथ ले गया, साथ ले गया। नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला की बात बोली थी कि अब हमारे पास दिल्ली में लोग नहीं है, मरे लोगों को जिंदा किया जाए तब जाके आपकी ठीक है, ये किसने कहा था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। किससे? नादिर शाह से। हमले के दौरान हमले के दौरान नादिर शाह ने 70 करोड़ 70 करोड़ की संपत्ति 70 करोड़ की संपत्ति तथा कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा और तख्त ये ताउस, इसी को मयूर शासन कहते हैं। दिल्ली से लेके गया, ये इतनी सारी चीजें ये दिल्ली से ले गया। जहां 50 लाख में बात बन रही थी और लोग मर भी नहीं रहे थे, वहां पे सादत खान की